नाज़रीन, वक्फे के बाद खुश आमदेद। गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। कुछ मज़ीद कारकुनान जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। कुछ लीडरशिप भी है यहाँ पर पंजाब लेवल की, उनसे भी बात करते हैं। एक खातून मेरे साथ हैं जो काफ़ी ज़ईफ़ुल उम्र हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत पुरानी कारकुन है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल हो गए आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 85 साल हो गए मुझे। 68 से मैं दफ्तर मेरा बनया सी 68 से। अब मेरी उम्र 85 साल है। तो जब पाकिस्तान बनया उदों भी तारीख में हिस्सा लिया कादिया ने। 1967 में ये पार्टी बनी और एक साल बाद आपने पार्टी ज्वाइन कर ली और तब से लेकर अभी तक आप पार्टी में ही हैं। तो अभी इतने सालों में क्या वजह है कि आप पार्टी के साथ ही रही और पार्टी को छोड़ा? इसलिए कि भुट्टो साहब एक मोमिन और मुसलमान इंसान बहादुर से, वो किसी से डरते नहीं सी, वो ईमानदार बंदे से, वो दिल में ईमान दी रखती सी। वो गरीबां दी और पाकिस्तान दी खिदमत करना चाहते सी, तरक्की करना चाहते सी, और गरीब आवाम दी। लेकिन भुट्टो साहब तो 1989 में चले गए, उसके बाद फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, क्या वो वैसी ही थी जैसी भुट्टो साहब की? बात ये है कि बीबी गई थी मिलने भुट्टो साहब को जेल में, तो भुट्टो साहब ने कहा था कि बेटा ये मेरा मिशन जरा है ना, ये तू चलाना है। बीबी के जुम्मे ने अपना मिशन लगा दिया था। भुट्टो साहब ने कहा था कि मुझे तो छोड़ना नहीं है, मगर जरा मिशन मेरा ना बेटा है तू चलाना है। 2007 में बीबी के जाने के बाद आप समझती हैं कि अभी भी वो मिशन वैसे ही चल रहा है? वैसे पहले से तो कारकुनों का जो हिम्मत है, दिलेरी है ना, वो तो वैसे ही है, मगर जो अवाम नमी शऊर वो नहीं है अवाम ची। जो अवाम अब नमी नस्ल है ना, उसमें शऊर नहीं है। जो पुराने कारकुन साथी पुराने है ने, वो बाशऊर है, वो आखिरी साह तक भी अपनी जान देने को तैयार है पार्टी के लिए। अच्छा, लेकिन सिर्फ कारकुनान की बात नहीं है ना, अब बात हम सिर्फ पार्टी की नहीं कर रहे, बात हम ये कर रहे हैं कि इस वक्त आपकी पार्टी जो है वो हुकूमत में है और हुकूमत की जिम्मेदारी है पूरे पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को ना सिर्फ पूरा करना बल्कि दीगर जितने भी मसाइल हैं अवाम के उनको हल करना। अब पिछले 4 साल से जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर के इक़्तिदार में है, लेकिन उसके बावजूद जो हालात हैं, आप समझती हैं कि ये ठीक हालात हैं? जो आपकी पार्टी का मंशूर है, अगर उसकी सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, उसे नाफिज किया जाता, तो यही हालात होते। मेरी बात सुने, एक घर बनाया सी, घर बनाया, उस घर को लुटने वास्ते कितने आए? जेड़ा भी आया उन्हें पाकिस्तान लुटिया, मिलिट्री आई पाकिस्तान लुटिया, जिया आया पाकिस्तान लुटिया, मुशर्रफ आया पाकिस्तान लुटिया, नवाज शरीफ आया पाकिस्तान लुटिया। अब तो एक घर खाली है, जरा घर से खाली से बैठेगा और बदनामियां लाएंगे, और की लाना। अच्छा, यानी कि आप ये समझती हैं कि जब जरदारी साहब आए 2008 के बाद, तब पाकिस्तान बिल्कुल खाली हो चुका? खाली होया है पाकिस्तान, तो कब का खाली होया यार। नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, इनके जो जाले हैं, वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं और जज्बात में बहुत से मिले जुले ख्यालात हैं, बहुत से मिले जुले जज्बात हैं और एक जोश है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने ज़हन में मिक्सअप कर देते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली अपनी पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। किसी हद तक ठीक भी करते हैं, लेकिन किसी हद तक उन बातों के जवाब नहीं देते हैं जो सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से पिछले 4 साल से लगातार उठ रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।